नमस्कार। वाईसीटी गाइडलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और हम लोग फीटर टेट थ्योरी पढ़ रहे थे, ऑब्जेक्टिव और थ्योरी दोनों पढ़ रहे थे। हम लोगों ने 2 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया था, यानी टेट सेफ्टी एंड हेल्थ, और दूसरा चैप्टर जो था मेजरिंग एंड इट्स यूनिट, यानी कि जो मापन पद्धत और उसके मापन, वो कंप्लीट कर चुके थे। और हम लोग तीसरे चैप्टर पे पढ़ रहे थे मेजरिंग डिवाइसेस एंड टूल्स, तो जिसमें हम लोग मेजरिंग डिवाइस यानी कि मेजरिंग जो टूल्स थे वो पढ़ लिए थे। आज हम लोग गेजेज पढ़ेंगे। गेजेज पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वाईसीटी की बुक पे, ठीक वही वाली हम लोग जो ऑब्जेक्टिव है वाईसीटी की ये वाली बुक में जो गेजेज टॉपिक है वो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोग अपने स्लाइड पे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 237 से होगा। ठीक, यानी कि उसमें जो क्वेश्चन कुछ छूट गए थे कल वालों में से, वही क्वेश्चन दो 5-6 हैं, बाकी उसके बाद गेज वाले जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन है ट्राई स्क्वायर इज यूज टू मेजर, यानी कि ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। ठीक, तो हम लोग देखे थे किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। ये एक्यूट एंगल बिल्कुल नहीं, राइट एंगल, ऑब्टस एंगल, ये अधिकोण बिल्कुल नहीं, नन ऑफ दी जिसका कोई नहीं। तो कौन सा हो जाता है? समकोण चेक करने के लिए, अथवा क्या समकोण चेक करने के लिए, अथवा उसका फ्लैटनेस यानी कि स्ट्रेटनेस चेक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ठीक, यानी कि ट्राई स्क्वायर की सहायता से हम कि एक बार में केवल एक ही सतह को, उसकी समकोणता को चेक कर सकते हैं। यानी कि एक सतह पहले हम लोगों को रिफरेंस के तौर पे मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा कि ये प्लेन है, फिर उससे एडजेसेंट जो सरफेस होती है उसकी हम लोग परपेंडिकुलरिटी चेक कर सकते हैं। ठीक, इसकी सहायता से और क्या किया जा सकता है? इसकी सहायता से परपेंडिकुलर लाइन और पैरेलल लाइन को ड्रा किया जा सकता है। यानी कि ब्लेड के जो पैरेलल लाइन ड्रा कर सकते हैं, स्टार्क के पैरेलल लाइन ड्रा कर सकते हैं, या सॉरी, और ब्लेड के परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर सकते हैं। पर ब्लेड के परपेंडिकुलर लाइन कौन सी हो जाएगी? जो स्टार्क के पैरेलल लाइन होगी। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि ट्राई स्क्वायर एक प्रिसीजन इनडायरेक्ट मेजरिंग या चेकिंग टूल है। ठीक, इसकी सहायता से पैरेलल लाइन या परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की जा सकती है। इसकी सहायता से स्ट्रेटनेस यानी कि फ्लैटनेस और समकोणिता चेक की जा सकती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर चेकिंग स्क्वायरनेस, यानी कह रहा है कि एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, एक सूक्ष्म मापन यंत्र जिसकी सहायता से आप स्क्वायरनेस ऑफ द मशीन्ड और फील्ड सरफेस, यानी कि जो मशीन्ड सरफेस है उसकी आप स्क्वायरनेस को चेक कर सकते हैं। स्क्वायरनेस का मतलब होता है परपेंडिकुलरिटी, समकोणीयता। ठीक, तो किसकी सहायता से कर सकते हैं? देखते हैं ऑप्शन में। ए ऑप्शन दिया है माइक्रोमीटर, बी ऑप्शन दिया है वर्नियर कैलिपर, सी ऑप्शन दिया है ट्राई स्क्वायर, और डी ऑप्शन दिया है स्टील रूल। तो किसकी सहायता से की जा सकती है? तो हम लोग अभी जस्ट देखे थे किसकी सहायता से? ट्राई स्क्वायर की सहायता से। ट्राई स्क्वायर एक कैसा है? एक प्रिसीजन चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसकी सहायता से समकोणीयता यानी कि स्क्वायरनेस और समकोणीयता, पैरेलल लाइन ड्रा की जा सकती है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की जा सकती है। ठीक, तो इत्यादि काम इसको सहायता से किए जा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्यूरेसी ऑफ ट्राई स्क्वायर स्क्वायर इज अबाउट, ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी क्या होती है? ठीक, यानी कि कितना एक्यूरेस होता है। तो देख लेते हैं। ये ऑप्शन दिया है 0.002 mm पर 10 mm लेंथ, यानी कह रहा है कि 10 मीटर की लंबाई में जो उसकी एक्यूरेसी होगी 2 माइक्रोन होगी। ठीक, यानी कि 0.002 mm, 10 mm की लेंथ में उसकी एक्यूरेसी 2 माइक्रोन होगी। बी ऑप्शन कह रहा है 0.2 mm पर 10 मिनट लेंथ, 10 mm लेंथ। ठीक, यानी कि कह रहा है कि 0.2 mm की जो एक्यूरेसी होगी वो कितने में होगी? वो 10 mm की लंबाई में होगी। सी ऑप्शन कह रहा है कि 2 mm एक्यूरेसी होगी कितनी लंबाई में? 10 mm लंबाई में। ठीक, और डी ऑप्शन कह रहा है कि 0.02 mm एक्यूरेसी होगी कितनी लंबाई में? 10 mm लंबाई में, यानी कि जो लंबाई है वो कांस्टेंट है, जो एक्यूरेसी है वो वेरी कर रही है। ठीक, तो कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यानी कि एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट मतलब कि इसकी एक्यूरेसी जो जाएगी माइक्रोन के लगभग में जाएगी, तो माइक्रोन में यानी कि 0.002 mm में, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि 0.002 mm पर 10 mm लेंथ, यानी कि 10 मीटर की लंबाई में अगर आप 10 mm की लंबाई मेजर कर रहे हैं तो उसकी एक्यूरेसी कितनी होगी? 0.002 mm, यानी कि 2 माइक्रोन की एक्यूरेसी में वो आपको चेक करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राई स्क्वायर इज यूज टू मेजर, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? ठीक, तो दिया है ऑप्शन एंगल बिटवीन सरफेसेस, चेक स्क्वायरनेस ऑफ द सरफेस,
या कह रहा है कि स्ट्रेटनेस ऑफ द सरफेस या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए किया जाता है? स्क्वायरनेस। ठीक, हम लोग स्क्वायरनेस पर प्रेफर करेंगे, अगर स्क्वायरनेस नहीं होता है तब स्ट्रेटनेस पे जाएंगे। ठीक, तो स्क्वायरनेस क्या हो जाएगी यहाँ पे? ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। टेक द एक स्क्वायरनेस ऑफ द सरफेस। स्क्वायरनेस ऑफ द सरफेस का मतलब होता है कि परपेंडिकुलरिटी। ठीक, ये स्टॉक हो जाता है और इसी से लगा हुआ एक ब्लेड होता है, यानी कि जो एंगल बनता है इसके बीच में 90 डिग्री, ये यही चेक करता है। यानी कि स्क्वायरनेस ऑफ द सरफेसेस, यानी कि एक सरफेस को रेफरेंस मान करके दूसरे सरफेस को उसी के परपेंडिकुलर बनाया जाता है, उसी को स्क्वायरनेस बोला जाता है। जो जनरली हम लोग एकेडमिक में वर्कशॉप में बनाते हैं, जब जॉब बनाते हैं तो एक एज को बिल्कुल स्मूथ और स्ट्रेट बना लिया जाता है, फिर उसी की सहायता से जो उसके एडजस्टेंट एजेज होती हैं उनको बनाया जाता है, उसी को स्क्वायरनेस ऑफ द सरफेस बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन सेट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच हैज। कॉम्बिनेशन सेट किस प्रकार? कॉम्बिनेशन सेट इज एन इंस्ट्रूमेंट, कॉम्बिनेशन सेट एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है विच है जो रखता है। ठीक, ये ऑप्शन दिया है सेंटर हेड, बी ऑप्शन दिया है बेवल प्रोटेक्टर, सी ऑप्शन दिया है स्क्वायर हेड और डी ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ एबव। ठीक, तो कॉम्बिनेशन सेट हम लोगों ने थ्योरी वाले लेक्चर में देखा था। कॉम्बिनेशन सेट ढेर सारे फीचर्स को समाहित किया हुआ एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक, उसमें क्या क्या होता है पूछा है। सेंटर हेड बिल्कुल होता है, हम लोगों ने देखा था इसको। बेवल प्रोटेक्टर बिल्कुल होता है, जो बीच में लगा होता है उसी में क्या होता है? स्प्लिट लेवल लगी होती है। ठीक, तो कई बार देता है स्प्लिट प्रोटेक्टर, स्प्लिट प्रोटेक्टर के नाम से भी उसको देता है। ठीक, सी ऑप्शन दिया है स्क्वायर हेड, स्क्वायर हेड बिल्कुल होता है, जो बाएं वाला इंड होता है स्क्वायर हेड होता है। ठीक, जिसकी सहायता से हम लोग क्या 90 डिग्री तुरंत चेक कर सकते हैं, और दूसरे उसके बगल वाले जो फेस होता है उस पर 45 डिग्री का बना होता है, उसकी सहायता से हम लोग 45 डिग्री आराम से चेक कर सकते हैं। तो क्या होता है? सेंटर हेड बिल्कुल होगा, प्रोटेक्टर हेड भी हो जाएगा और स्क्वायर हेड भी हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट का कौन सा भाग नहीं है? इसमें से हम लोग कौन सा बताना है जो कॉम्बिनेशन सेट में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक, तो ए ऑप्शन दिया है स्टॉक, बी ऑप्शन दिया है प्रोटेक्टर हेड, सी ऑप्शन दिया है स्क्वायर हेड, ठीक, और डी ऑप्शन क्या दिया है? सेंटर हेड। इसमें से कौन सा नहीं होगा? आप लोग आराम से इसको चेक कर सकते हैं, यानी कि आप पहचान सकते हैं कौन सा इसमें जो सही आंसर होगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो कौन सा नहीं होता है देख लेते हैं। स्टॉक बिल्कुल नहीं होता है, ये किस में होता है? ये अपना ट्राई स्क्वायर में होता है। ठीक, प्रोटेक्टर हेड ये बिल्कुल होता है, स्क्वायर हेड ये बिल्कुल होता है, सेंटर हेड ये बिल्कुल होता है। सेंटर हेड का काम क्या होता है? जो गोल जॉब होते हैं उनका क्या करना होता है? उनका सेंटर लोकेट करना, यानी कि उनका सेंटर फाइंड आउट करने के लिए सेंटर हेड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, स्क्वायर हेड की सहायता से परपेंडिकुलरिटी यानी कि 90 डिग्री को हम लोग आराम से चेक कर सकते हैं, जल्दी चेक कर सकते हैं। प्रोटेक्टर हेड से किसी भी कोण को 0 से 180 के बीच में किसी भी कोण को हम लोग चेक कर सकते हैं, कितनी एक्यूरेसी में? 1 डिग्री की एक्यूरेसी में। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? ऑप्शन ए, यानी स्टॉक। स्टॉक कॉम्बिनेशन सेट का पार्ट नहीं है, बाकी सब पार्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक स्क्वायरनेस एंड फ्लैटनेस। ठीक, कह रहा है कि किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करेंगे स्क्वायरनेस और फ्लैटनेस एक जॉब की चेक करने के लिए। ठीक, तो ए ऑप्शन दिया है स्टील रूल, बी ऑप्शन दिया है कैलिपर, सी ऑप्शन दिया है ट्राई स्क्वायर और डी ऑप्शन दिया है जैनी कैलिपर। तो स्क्वायरनेस और फ्लैटनेस चेक करने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? ठीक, ये स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गुनिया। ठीक, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग स्क्वायरनेस, फ्लैटनेस और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए, ये सब और पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइड। ठीक, कह रहा है कि इसमें कॉम्बिनेशन सेट में कौन सा प्रोवाइड नहीं कराया जाता, यानी कौन सा सम्मिलित नहीं होता है। ठीक, तो ये ऑप्शन दिया है सेंटर हेड, बी ऑप्शन दिया है प्रोटेक्टर हेड, सी ऑप्शन दिया है वर्नियर स्केल और डी ऑप्शन क्या दिया है? स्प्लिट स्केल। तो कौन सा नहीं होता है? हम लोग कौन कौन सा होता है? एक मेन स्केल होती है, ठीक, जिसको हम लोग mm में ग्रेजुएटेड होती है, सेंटीमीटर में या इंच में ग्रेजुएटेड होती है। प्रोटेक्टर हेड होता है, सेंटर हेड होता है और स्क्वायर हेड होता है। ठीक, प्रोटेक्टर हेड में ही उसको कभी कभी क्या नाम दे देता है? स्प्लिट स्केल, उसी में स्प्लिट स्केल भी इन्वॉल्व होती है। ठीक, इसलिए कभी कभी इसको स्प्लिट प्रोटेक्टर भी बोल देता है। तो सेंटर हेड बिल्कुल इन्वॉल्व होता है।
प्रोटेक्टर हेड ये भी बिल्कुल होता है। वर्नियर का स्केल ये नहीं होती है, ठीक। वर्नियर स्केल किस में होती है? वर्नियर कैलिपर में होती है, इसमें नहीं होती है। किस में होती है वर्नियर स्केल? वर्नियर कैलिपर। हम लोग नेक्स्ट वाले चैप्टर में जब माइक्रो मेजरिंग डिवाइसेस पढ़ेंगे, यानी कि प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे वर्नियर स्केल को, ठीक। स्प्लिट स्केल ये बिल्कुल होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्नियर स्केल कॉम्बिनेशन सेट का पार्ट नहीं है, भाग नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट बाई ए ट्राई स्क्वायर इज अबाउट। ट्राई स्क्वायर की यानी कि एक्यूरेसी पूछ रहा है कितनी होती है। अभी हम लोग पढ़े थे कितनी होती है 0.002 mm, यानी कि 2 माइक्रोन पर 10 mm लेंथ में, यानी कि कितना होती है 2 माइक्रोन कितने में होती है 10 मीटर, अरे सॉरी 10 mm लेंथ में। 2 माइक्रोन कितने में होती है 10 मीटर की लंबाई में, यानी कि 10 मीटर नहीं 10 mm की लंबाई, यानी कि 10 mm आप लंबाई मेजर कर रहे हैं, तो उसकी एक्यूरेसी कितनी होगी 0.002 mm, यानी कि 2 माइक्रोन की एक्यूरेसी में वो आपको चेक करके बताएगा, ठीक। जैसे जैसे उससे आगे और बढ़ते जाएंगे, यानी कि ब्लेड की लंबाई और भी बढ़ती जाएगी, तो उसकी एक्यूरेसी क्या होगी घटती जाएगी, ठीक। 20 mm में कितनी हो जाएगी, इससे बड़ी हुई हो जाएगी, यानी 0.004 mm हो जाएगी, यानी कि एक्यूरेसी उसकी घटती चली जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन सेट का हिस्सा नहीं है, ठीक। वही क्वेश्चन है जो अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे, क्या कॉम्बिनेशन सेट का हिस्सा नहीं है, यानी कि कौन सा बताना है कि ऑप्शन में से 3 होंगे और 1 नहीं होगा, तो कौन सा हिस्सा नहीं है? सेंटर हेड बिल्कुल है, स्लिप गेज ये नहीं होता, प्रोटेक्टर हेड होता है, स्क्वायर हेड होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? स्लिप गेज, ठीक। आप देख रहे हैं कि यानी कि कितने क्वेश्चन बना रहा है कॉम्बिनेशन सेट पे, उसके सिर्फ पार्टों पे क्वेश्चन बना रहा है कि कौन से उसके पार्ट नहीं है, कौन से उसके पार्ट है, ठीक। तो यहाँ पे स्लिप गेज पार्ट नहीं है। स्लिप गेज क्या है? स्लिप गेज एक प्रिसीजन मेजरिंग डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको किसी भी लंबाई में ज़्यादातर इसका प्रयोग साइन बार के साथ किया जाता है, और जो गेजेज होते हैं उनको कैलिब्रेशन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक। यानी कि स्टैंडर्ड मोटाई का या लंबाई चौड़ाई का क्या होते हैं पार्ट होते हैं, भाग होते हैं, जिसकी सहायता से जो गेजेज होते हैं डिफरेंट टाइप के और प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनका कैलिब्रेशन किया जाता है, यानी कि उनका अंशांकन किया जाता है, उनको उनकी एक्यूरेसी को चेक की जाती है, ठीक। हम लोग इसको भी प्रिसीजन स्लिप गेज को प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाले में इसको हम लोग पढ़ेंगे, साइन बार, स्लिप गेज और जितने टाइप के गेजेज हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन सेट, ठीक। वही क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन सेट का पार्ट नहीं है, ठीक। तो कौन सा पार्ट नहीं है? प्रोटेक्टर हेड ये बिल्कुल है, टेल हेड ये नहीं है, सेंटर हेड ये है, स्क्वायर हेड ये भी है, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? टेल हेड। टेल हेड यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉम्बिनेशन सेट का कौन सा भाग नहीं है? टेल हेड। टेल हेड किस में पाया जाता है? टेल हेड लेथ में होता है, ठीक, जिसको टेल स्टॉक भी बोला जाता है। और किस में पाया जाता है? जहाँ पे भी जैसे ड्रिल बिट हो गया, उसमें टेल हेड होती है, यानी कि जो अलग अलग होते हैं उसमें होते हैं, बट इसमें कॉम्बिनेशन सेट का पार्ट नहीं होता टेल हेड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कॉम्बिनेशन सेट डज नॉट कंटेन, ठीक, डज नॉट कंटेन व्हिच ऑफ द बिलो पार्ट। वही क्वेश्चन है, यानी कॉम्बिनेशन सेट कौन से भाग को कंटेन यानी कि सम्मिलित नहीं करता, अपने में समाहित नहीं करता, ठीक। ए ऑप्शन दिया है स्क्वायर हेड, बी ऑप्शन दिया है रूल, और सी ऑप्शन दिया है प्रोटेक्टर हेड, और डी ऑप्शन दिया है डायल गेज। तो कौन कौन से होते हैं हम लोग देख सकते हैं आराम से। कौन सा होता है? स्क्वायर हेड बिल्कुल होता है, रूल ये भी होती है, जिसको हम लोग मेन स्केल भी बोलते हैं, ठीक, जो mm और सेंटीमीटर में और इंच में ग्रेजुएटेड होती है। प्रोटेक्टर हेड ये बिल्कुल होता है, ठीक। इसकी सहायता से क्या करते हैं हम लोग? एंगल माप सकते हैं, एंगल बना सकते हैं, ठीक। और इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है प्रोटेक्टर हेड की? 1 डिग्री होती है। कितनी? 1 डिग्री होती है। जब उससे कम एक्यूरेसी वाले की तरफ आगे बढ़ते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या बर्नर बेवल प्रोटेक्टर यूज करते हैं, जो हम लोग प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में उसको पढ़ेंगे, ठीक। डायल गेज ये भी नहीं होता है, डायल गेज ये गेजेज वाले हम लोग पढ़ेंगे, यानी ये भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डायल गेज। यहाँ पे डायल गेज ये किसका कॉम्बिनेशन सेट का भाग नहीं है, ठीक। डायल गेज कॉम्बिनेशन सेट का भाग नहीं है। बाकी जो 3 है स्क्वायर हेड, रूल और प्रोटेक्टर हेड, ये इस कॉम्बिनेशन सेट का पार्ट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन सेट, ठीक। वही क्वेश्चन है,
तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, प्रोटेक्टर हेड बिल्कुल होता है, स्टील रूल ये बिल्कुल होता है, स्क्वायर हेड ये बिल्कुल होता है, इस सॉकेट एंड स्पैनर, ठीक, यानी सॉकेट और स्पैनर ये नहीं होते। सॉकेट स्पैनर क्या होते हैं, जो नट बोल्ट होते हैं, कैसे होते हैं, उनको टाइट करने के लिए और कभी कभी उनको खोलने के लिए, यानी कि टाइटिंग एंड लूजिंग करने के लिए स्पैनर का प्रयोग किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर चेकिंग फ्लैटनेस एंड स्क्वायरनेस, यानी कि कह रहा है कि इसमें से उस इंस्ट्रूमेंट की पहचान करिए जो फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो क्या फर्स्ट ऑप्शन दिया है गो गेज, सेकंड है बी ऑप्शन सेंटर पंच, सी ऑप्शन दिया है ट्राई स्क्वायर और डी ऑप्शन दिया है वर्नियर हाइट गेज, ठीक। यानी वही क्वेश्चन है जो फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए, स्क्वायरनेस का मतलब जो समकोणीयता है उसके जो दोनों एज के बीच में जो ये एंगल है वो कितना है 90 डिग्री है। तो कौन सा प्रयोग करते हैं, ट्राई स्क्वायर, ठीक। कौन सा प्रयोग करते हैं, ट्राई स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन ट्राई स्क्वायर, ठीक। गो गेज हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक। सेंटर पंच इसको हम लोग देख ही चुके थे क्या करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ड्रिल करने से पूर्व जो उसका सेंटर को लोकेट करने के लिए, ताकि उसके ड्रिल बिट वहाँ पे आसानी से बैठ सके और हम लोग उसको घुमा करके ड्रिल कर सकें, ताकि ड्रिलिंग के दौरान जो ड्रिल बिट है इधर उधर ना मूव करें, ठीक। तो वर्नियर हाइट गेज ये हम लोग इसको प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में पढ़ेंगे कि ये लेआउट करते समय काम में आता है, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ट्राई स्क्वायर की सहायता से फ्लैटनेस, स्क्वायरनेस, परपेंडिकुलरिटी लाइन और पैरेलल लाइन और इसी सहायता से ये सब कार्य किए जा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर इज यूज टू मेजर, वही क्वेश्चन आ गया, यानी कि वहां पे स्क्वायरनेस दिया था, यहाँ पे एंगल बोल दिया है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एंगल ऑफ द 90 डिग्री एंगल ऑफ द जॉब, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 90 डिग्री एंगल ऑफ द जॉब, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 3 हेड्स इन कॉम्बिनेशन सेट, मैच दे विद दियर एप्लीकेशन, यानी कह रहा है कि 3 हेड कॉम्बिनेशन सेट के दिए हुए हैं और उनको उनके उपयोग से, उनके प्रयोग से मैच कराना है, ठीक। तो स्क्वायर हेड का प्रयोग यानी कि जो समकोणीयता है, परपेंडिकुलरिटी है, उसको चेक करने के लिए किया जाता है। तो स्क्वायर हेड देख सकते हैं कहाँ पे होगा, आप इसमें देख सकते हैं, टू चेक एंड मार्क एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये बिल्कुल ये सही हो जाएगा। स्क्वायर हेड का यही काम होता है, ठीक। 90 डिग्री चेक करना, 45 डिग्री चेक करना, ये किसका काम है, स्क्वायर हेड का, ठीक। प्रोटेक्टर हेड टू मार्क सेंटर ऑफ सिलेंड्रिकल जॉब, ठीक, ये इसका काम नहीं होता है। प्रोटेक्टर हेड का काम होता है टू मेजर ऑफ 1 डिग्री अनएक्यूरेटली, ठीक, यानी कि उसकी लिस्ट काउंट कितनी हो, प्रोटेक्टर हेड की कितनी होती है, 1 डिग्री होती है, ठीक। तो ये प्रोटेक्टर हेड का कौन सा काम हो जाएगा, टू मेजर द अप टू 1 डिग्री, यानी कि 0 से 180 डिग्री के बीच में 1 डिग्री की एक्यूरेसी में एंगल को आप चेक कर सकते हैं या बना सकते हैं या माप सकते हैं, ठीक। तो बी का 3 हो जाएगा। सेंटर हेड का क्या काम होता है, टू मार्क द सेंटर ऑफ सिलेंड्रिकल जॉब, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा सेंटर हेड का कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 2, यानी कि सी का 2, ए का 1, बी का 3 और सी का 2। तो आप जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं उससे मैच करा सकते हैं। ए का 1 बिल्कुल सही है, ठीक, बी का 3 ये बिल्कुल सही है और सी का 2 ये बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, पहले ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक, पहला ही ऑप्शन सही हो गया, ए का 1 बी का 2, यानी कि स्क्वायर हेड का काम क्या होगा, 90 डिग्री और 45 डिग्री को चेक करने के लिए, ठीक। प्रोटेक्टर हेड का क्या काम हो जाएगा, प्रोटेक्टर हेड का काम हो जाएगा 1 डिग्री की एक्यूरेसी में, एक डिग्री की एक्यूरेसी में एंगल को मापना, ठीक। और सेंटर हेड का क्या काम हो जाएगा, सिलेंड्रिकल जॉब का सेंटर फाइंड आउट करना, यानी कि मार्क करना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग स्क्वायरनेस ऑफ, ट्राई स्क्वायर इज यूज्ड टू टेस्टिंग स्क्वायरनेस ऑफ, यानी कि कह रहा है किसके, स्क्वायरनेस को चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। दिया है 1 सरफेस एट ए टाइम, ठीक, 2 सरफेस एट ए टाइम, 2 सरफेस एट ए टाइम या 3 सरफेस एट ए टाइम या एनी डिग्री ऑफ एंगल ऑफ 2 सरफेसेस। तो ट्राई स्क्वायर का प्रयोग यानी कि हम बताए थे क्या होती है, ट्राई स्क्वायर का समकोणिकता चेक करने के लिए यानी कि स्क्वायरनेस चेक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है और फ्लैटनेस चेक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। बट एक सतह को
हम लोग रिफरेंस मानते हैं, यानी कि ये मानते हैं कि ये बिल्कुल रिफरेंस प्लेन की तरह है और ये बिल्कुल स्ट्रेट है यानी कि फ्लैट है। फिर उससे उसी की सहायता से उसके एडजेसेंट जो एजेज होती है, जो सरफेसेस होती है, उनकी समकोणीयता को यानी कि स्क्वायरनेस को चेक किया जाता है। तो एक समय में कितना कर रहे हैं, एक कर रहे हैं, तो एक समय में वन सरफेस एट ए टाइम, यानी कि एक समय में एक ही सरफेस को स्क्वायरनेस को उसको चेक किया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वन सरफेस एट ए टाइम। ठीक, वन सरफेस एट ए टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयोजन सेट में, यानी कि कॉम्बिनेशन सेट है ये। ठीक, क्या है ये, कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट, कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड का क्या उपयोग होता है, यानी प्रोटेक्टर जो हेड होता है कॉम्बिनेशन सेट में उसका क्या उपयोग होता है। ए ऑप्शन दिया है गहराई मापन, बी ऑप्शन दिया है लंबाई मापना, सी ऑप्शन दिया है कोण मापना और डी ऑप्शन दिया है व्यास मापना। तो संयोजन सेट का जो प्रोटेक्टर हेड होता है इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के कोण को मापना, कोण को मापना। ठीक, और कितना एक्यूरेसी के साथ, जो इसकी एक्यूरेसी होगी कितनी होगी, 1 डिग्री होगी। ठीक, इसकी एक्यूरेसी कितनी होगी, 1 डिग्री होगी। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, कोण मापना। कोण मापना यानी कि प्रोटेक्टर हेड का प्रयोग कोण मापन में किया जाता है और वो कितनी एक्यूरेसी के साथ माप सकता है, यानी कि उसकी लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। ठीक, 1 डिग्री से कम मापन के लिए हम लोग साइन बार या बर्नियर बोल्ट प्रोटेक्टर इत्यादि इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित संघ यानी कि कॉम्बिनेशन सेट, ठीक, कॉम्बिनेशन सेट का भाग नहीं है, यानी कि इसमें से 3 भाग हैं, एक भाग नहीं है, उसी को हम लोग को सेलेक्ट करना है, बताना है। ठीक, तो वर्ग शीर्ष यानी कि स्क्वायर, स्क्वायर हेड, ये ऑप्शन दिया है स्क्वायर हेड। ठीक, कोण मापक शीर्ष यानी कि प्रोटेक्टर हेड, प्रोटेक्टर हेड, और सी दिया है क्या दिया है, स्टॉक। और केंद्र हेड यानी कि सेंटर, सेंटर हेड। ठीक, तो कौन सा नहीं होता, स्क्वायर, स्क्वायर हेड ये होता है, बिल्कुल होता है। कोड प्रोटेक्टर हेड बिल्कुल होता है, स्टॉक नहीं होता। ठीक, क्या स्टॉक नहीं होता, सेंटर हेड होता है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी स्टॉक, यानी कि क्वेश्चन एक तरह से रिपीटेड हो गया है, इसके पीछे दिया हुआ था। ठीक, तो जो कॉम्बिनेशन सेट है उसका कौन सा भाग नहीं होगा, स्टॉक उसका भाग नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोमीटर कैलिपरों डायल टेस्ट इंडिकेटरों की शुद्धता की जांच निम्न के द्वारा की जाती है, यानी कह रहा है कि आपके पास माइक्रोमीटर है, कैलिपर्स है और डायल टेस्ट इंडिकेटर है, कि उसकी एक्यूरेसी यानी कि उसकी शुद्धता की जांच आपको करनी है, तो किस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से आप करेंगे। ए ऑप्शन फीलर गेज, बी ऑप्शन स्लिप गेज, सी ऑप्शन रिंग गेज, डी ऑप्शन प्लग गेज। ठीक, ये प्लग नहीं है, ये प्लग है। ठीक, ये क्या है, ये प्लग है, प्लग गेज। तो किसकी सहायता से किया जाता है, तो स्लिप गेज की सहायता से किया जाता है। ठीक, किसकी सहायता से, स्लिप गेज की सहायता से। स्लिप गेज क्या होते हैं, स्टैंडर्ड लंबाई के, स्टैंडर्ड लंबाई, स्टैंडर्ड चौड़ाई, स्टैंडर्ड मोटाई के ब्लॉक्स होते हैं। ठीक जी, जो मेट्रिक सिस्टम में 112 पीसों में पाए जाते हैं। उन्हीं की सहायता से जितने प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं या गेजेज होते हैं उनका कैलिब्रेशन, उनकी एक्यूरेसी चेक की जाती है, फिर उसी की सहायता से उनको सही की जाती है, यानी कि उन्हीं को रेफरेंस मान करके उन्हीं की सहायता से उनकी एक्यूरेसी को सही की जाती है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, स्लिप गेज। स्लिप गेज की सहायता से माइक्रोमीटर, कैलिपर, डायल टेस्ट इंडिकेटर शुद्धता इत्यादि की जांच की जाती है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी स्लिप गेज। ठीक, और ये फीलर गेज की सहायता से क्या करते हैं, फीलर गेज की सहायता से क्लियरेंस चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, क्लियरेंस, क्लियरेंस बिटवीन टू मेटिंग पार्ट, टू मेटिंग पार्ट्स। ठीक, रिंग गेज, रिंग गेज की सहायता से क्या चेक करते हैं, आउटसाइड डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर। ठीक, इसकी सहायता से रिंग गेज की सहायता से चेक की जाती है। और
ये प्लग गेज होता है, इसकी सहायता से क्या किया जाता है, होल का डाया चेक किया जाता है, होल का डाया। ठीक, इस सब की सहायता से चेक किया जाता है, और स्लिप गेज की सहायता से क्या किया जाएगा, इन सब का कैलिब्रेशन किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द यूज ऑफ कॉम्बिनेशन सेट। ठीक, कॉम्बिनेशन सेट का उपयोग बताइए। ठीक, लेआउट वर्क, लेआउट कार्य के लिए, मैसे मेजरमेंट, मापन के लिए, चेकिंग एंगल, कोण को चेक करने के लिए, या ऑल ऑफ द एबव। कॉम्बिनेशन सेट का लेआउट वर्क में बिल्कुल किया जाता है, मेजरमेंट में किया जाता है, चेकिंग एंगल में भी किया जाता है, जो किसका काम होता है, प्रोजेक्टर हेड का काम होता है। यानी पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी यहाँ से कार्य किए जा सकते हैं। इस जितने भी ऑप्शन में दिए गए हैं वो सभी कार्य कॉम्बिनेशन सेट से किए जा सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। यानी लेआउट वर्क के लिए भी यूज किया जा सकता है, मेजरमेंट के लिए भी यूज किया जा सकता है, यानी कि जो बीम बनी होती है, जो मेन स्केल होती है उसकी सहायता से, और चेकिंग एंगल किसकी सहायता से, जो प्रोटेक्टर हेड बना होता है उसकी सहायता से आप आसानी से कर सकते हैं। ऑल ऑफ एबव सही हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राई स्क्वायर इज यूज्ड, कह रहा है कि ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये ऑप्शन दिया है टू चेक द फ्लैटनेस ऑफ द स्क्वायर सरफेस, बी ऑप्शन दिया है टू चेक द स्क्वायरनेस ऑफ द सरफेस, या सी ऑप्शन दिया है टू चेक द इनसाइड स्ट्रेटनेस, या नन ऑफ द एबव। स्क्वायर ट्राई स्क्वायर की सहायता से कौन सा करते हैं आप लोग, आंसर अपना दे करके अपने को चेक आप लोग इवैल्यूएशन किया करिए कि कितना हम लोग कितना सही चल रहे हैं और कितना कौन सा गलत हो रहा है, कितने में कितना सही हो रहा है। ठीक, तो इससे आपकी क्या होगी, इससे आपकी जो मेमोरी, जो आपने याद किया है और जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो आपका पता चलता रहेगा। ठीक, उसको रिवीजन करने में आपको मदद करेगा वो। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, टू चेक द फ्लैटनेस ऑफ द सरफेस, या टू चेक द स्क्वायरनेस ऑफ द सरफेस, या टू चेक द इनसाइड स्ट्रेटनेस। यहाँ से यानी कि आपका दो ऑप्शन आप की तरफ जा सकते हैं। ठीक, स्ट्रेटनेस इनसाइड स्ट्रेटनेस दिया है तो ये नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे दो ऑप्शन तो गलत हो गए, बाकी दो ऑप्शन बचे। ठीक, तो फ्लैटनेस को आप प्रेफरेंस करेंगे कि स्क्वायरनेस को करेंगे, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले किसको हम लोग प्रेफर करेंगे, स्क्वायरनेस को, यानी कि समकोणीयता को चेक करने के लिए जो इस टाइप का जो एजेज होती हैं, सरफेस होती है, उनको चेक करने के लिए जनरली यूज किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, हम लोग इसको प्रेफर करेंगे। ठीक, इसको उसके बाद प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, स्क्वायरनेस। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग टू चेक द स्क्वायरनेस ऑफ द सरफेस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन सेट के जिस हेड से कोई भी कोण चेक किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं। कॉम्बिनेशन सेट का वह भाग जिसकी सहायता से आप 1 डिग्री के एक्यूरेसी में, यानी कि 1 डिग्री की लिस्ट काउंट के साथ आप जो एंगल चेक करते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो दिया है ये ऑप्शन स्क्वायर हेड, बी ऑप्शन दिया प्रोटेक्टर हेड, या सी ऑप्शन सेंटर हेड, या रूल। ठीक, डी ऑप्शन रूल। तो किसकी सहायता से करते हैं एंगल को चेक, प्रोटेक्टर हेड के साथ। स्क्वायर हेड की सहायता से क्या करते हैं, डायरेक्ट समकोणीयता, इसको क्या बोला जाता है, 90 डिग्री को समकोणीयता, और इसी की सहायता से क्या किया जाता है, 45 डिग्री। ठीक, और प्रोटेक्टर हेड की सहायता से 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में जो लिस्ट काउंट है 1 डिग्री के साथ किया जा सकता है। ठीक, सेंटर हेड का प्रयोग क्या किया जाता है, सेंटर निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, सेंटर। ठीक, सेंटर ऑफ राउंड जॉब, राउंड या सिलेंड्रिकल जॉब, सिलेंड्रिकल जॉब। ठीक, रूल की सहायता से क्या करते हैं, लीनियर मेजरमेंट करते हैं, क्या करते हैं, लीनियर मेजरमेंट। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, प्रोटेक्टर हेड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कॉम्बिनेशन सेट की जिस भाग से कोई भी कोण चेक किया जा सकता है वो प्रोटेक्टर हेड कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग गेज वाले चैप्टर पे टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। ठीक, हम लोग जो थ्योरी है इसके, जो गेज जो वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उन्हीं क्वेश्चनों के साथ उन लोगों को जो थ्योरी है वो लोग हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक, यहाँ से गेज वाले जो डिफरेंट टाइप के गेजेज हैं, जैसे लिमिट गेज, रिंग गेज, स्नैप गेज, ठीक, प्रोग्रेसिव गेज, थ्रेडेड प्लग गेज, ये सब जितने टाइप के गेजेज हैं उनका हम लोग प्रयोग करें, उनका हम लोग
पढ़ेंगे और उनको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उन्हीं की सहायता से उनकी जो थ्योरी है, रिलेटेड थ्योरी है, वो हम लोग को जो जरूरी है वो पढ़ेंगे। ठीक, तो कह रहा है कि ग्रेड बी भी ब्लॉक, ठीक, निम्न में से किस लंबाई तक उपलब्ध होते हैं। तो हम लोग थ्योरी वाले लेक्चर में पढ़े थे कि जो बी ब्लॉक होते हैं कितने, 2 ग्रेड में पाए जाते हैं, ग्रेड ए एंड ग्रेड बी। ग्रेड ए वाले जो बी ब्लॉक होते हैं वो मोर एक्यूरेट होते हैं, यानी कि उनकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है और वो कम साइज में पाए जाते हैं। कम साइज में कितना पाए जाते हैं, 100 mm की लंबाई में पाए जाते हैं। लेकिन तो जो बी ग्रेड के जो भी ब्लॉक होते हैं वो कम प्रिसाइज होते हैं, कम शुद्धता वाले होते हैं और वो अधिक लंबाई में पाए जाते हैं। ठीक, तो जो यहाँ पे पूछ रहा है बी ग्रेड की कितनी लंबाई में पाई जाती है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, वो 200 से 300 के लंबाई में पाए जाते हैं। ठीक, ये किस में पाया जाता है, ये ग्रेड वाला भी ब्लॉक में पाए जाते हैं। और ये किस में पाया जाएगा, ये बी ग्रेड वाले भी ब्लॉक में पाया जाएगा। ठीक, तो ये ग्रेड और बी ग्रेड, ये ग्रेड के जो बी ब्लॉक होते हैं वो स्टैंडर्ड जो हाई क्वालिटी टूल स्टील होते हैं उसके बनाए जाते हैं। ठीक, और जो बी ग्रेड का बी ब्लॉक होता है वो कास्ट आयरन का साधारणतः बनाया जाता है, या उसके और प्रिसाइज की तरफ जाएंगे तो क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन का बनाया जाता है। ठीक, तो ए ग्रेड वाला मोर एक्यूरेट, बी ग्रेड वाला कम एक्यूरेट, और ए ग्रेड की जो लंबाई होगी बी ब्लॉक की, जो साइज होगा वो कम रखा जाता है कंपेयर टू बी ग्रेड बी ब्लॉक। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 300 mm। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लिप गेज का अनुप्रस्थ परिच्छेद का आकार क्या होता है। यानी कि कह रहा है कि स्लिप गेज है उसका क्रॉस सेक्शन, यानी कि स्लिप गेज हम लोग देखते होंगे जो मैट्रिक सिस्टम में जो बॉक्स होता है उसमें कितना होता है, 112 पीस में होते हैं, खाने बने होते हैं। ठीक, इस टाइप के खाने बने होते हैं और इसमें कितने होते हैं, 112 पीस होते हैं। ठीक, 112 पीस होते हैं। और जो एक इसमें से जो एक बी ब्लॉक का जो साइज होता है, ठीक, वो पूछ रहा है कि कितने होता है। तो इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र वो होता है, यानी कि ये वाला, इसको इधर से देखेंगे तो जो ये दिखता है ये कितने का होता है, कितने का होता है ये। ऑप्शन दिया है ए 42x9 यानी कि 42x9 mm का, या बी ऑप्शन दिया है 32x9 mm का, या सी ऑप्शन दिया है 52x9 mm का, या डी ऑप्शन दिया है 22x9 mm का। तो कितना होता है ये, कितना होता है ये 32x9 mm का, कितना होता है 32x9 mm का, यानी कि ये क्या होता है, ये 32 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा ये मैम। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये 32 चौड़ाई और उसकी मोटाई कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। इतनी इसकी जो अनुप्रस्थ जो क्रॉस क्षेत्र एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, वो कितना होता है 32x9 mm। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 32x9 mm। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ब्लेड इन फिलर गेज इज। कह रहा है कि फिलर गेज का ब्लेड की लंबाई है वो कितनी होती है, फिलर गेज के ब्लेड की जो स्टैंडर्ड लेंथ है वो कितनी होती है। ठीक, स्टैंडर्ड लेंथ कितनी होती है, यानी कि फिलर गेज पहले देख लेते हैं क्या होता है। फिलर गेज दो मेटिंग पार्टों के बीच का जो क्लियरेंस होता है उसको चेक करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक, जो इसकी थिकनेस होती है कितनी होती है, इसकी थिकनेस मिनिमम कितनी होती है 0.3 mm, और अधिकतम कितनी होती है 1.0 mm। ठीक, इतनी इसकी थिकनेस होती है। और जो मानक लेंथ होता है ब्लेड की कितनी होती है 100 mm। ठीक, 100 mm इसकी क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी, और इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी होती है 0.3 mm से 1 mm। ठीक, और किसका बना होता है, इसका मटेरियल किसका बना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, यानी कि इसका काम मटेरियल और क्या उसका स्पेसिफिकेशन, मटेरियल किसका बना होता है, ये हाई कार्बन स्टील। ठीक, और कई बार क्या दे देता है ये स्टेनलेस स्टील। ठीक, हाई कार्बन स्टील इसका मटेरियल हो जाएगा।
थिकनेस 0.3 mm से 1 mm, ठीक। इसकी सहायता से जो दो मेटिंग पार्ट होते हैं उनके बीच का क्लियरेंस चेक किया जाता है, ठीक। यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा, पूछ रहा है ब्लेड की लंबाई होती है, लंबाई हमें बताना है, तो कौन सा हो जाएगा 100 mm, ठीक। फिलर गेज के जो स्टील की जो ब्लेड बनी होती है, हाई कार्बन स्टील की ब्लेड बनी होती है या स्टेनलेस स्टील की जो ब्लेड बनी होती है, उसकी स्टैंडर्ड लेंथ कितनी होती है 100 mm होती है, ठीक। 100 mm और थिकनेस 0.3 से 1 mm, ठीक। और इसका प्रयोग दो मेटिंग पार्टों के बीच का क्लियरेंस चेक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे जो कार्बोरेटर सिलेंडर हेड पे जो सेट किए जाते हैं उसके बीच का क्लियरेंस, यानी कि टाइपेड वाल का क्लियरेंस चेक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि वहाँ पे भी यहाँ उस सारी जगह पर प्रयोग किया जाता है जहाँ पे 0.3 से 1 mm के बीच में जो गैप है उसको चेक करने के लिए, चेक करना जरूरी हो, उसके लिए यूज की जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेन रिंग गेज आर यूज टू चेक। प्लेन रिंग गेज का प्रयोग किसको चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक। यानी कि गेज से क्या करते हैं, डायरेक्ट मेजरिंग नहीं कर सकते हम। ये क्या ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ये दो लिमिटों के बीच में काम करता है, एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट। अपर लिमिट लोअर लिमिट के बीच में जाब बनाई जाती है, उन्हीं जाब की स्वीकृता अस्वीकृता को चेक गेजों की सहायता से किया जाता है, ठीक। यानी कि ये मापन नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं, ये चेक करते हैं, ये बताते हैं कि जाब हमारा ओके है कि नॉट ओके है, ठीक। अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में साइज बनी हुई है जॉब की तो वो स्वीकार्य है, यानी कि एक्सेप्टेबल है। और अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट से मतलब उस रेंज में नहीं बनी हुई है जॉब तो क्या है, वो अनएक्सेप्टेबल है, यानी ठीक, यानी कि ओके पार्ट नहीं है। तो प्लेन रिंग गेज आर यूज टू चेक एक्यूरेसी ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड्स या एक्यूरेसी ऑफ इंटरनल थ्रेड्स या इनसाइड डायमीटर ऑफ टू वर्क पीस या आउटसाइड डायमीटर ऑफ वर्क पीस, ठीक। तो प्लेन रिंग गेज यानी कि एक रिंग की तरह होती है, ठीक। तो ये क्या करेगी, आउटसाइड डायमीटर को चेक करेगी, ठीक। और कैसे, जो प्लेन कहने का मतलब इसका क्या है, सिलेंड्रिकल होना चाहिए, यानी को टेपर्ड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्या होना चाहिए, सिलेंड्रिकल होना चाहिए, ठीक। यानी कोई इस टाइप का जॉब होना चाहिए, बिल्कुल सिलेंड्रिकल होनी चाहिए। और इसी में क्या होती है, एक रिंग गेज लगा करके चेक कर ली जाती है, ठीक। रिंग गेज लगा करके चेक कर ली जाती है कि ये पार्ट ओके है कि नहीं पार्ट। इसमें भी गो एंड नो गो बने होते हैं। एक इंड पे गो इंड होता है और दूसरे इंड पे नो गो इंड होता है। गो इंड क्या करता है, गो इंड जो रिंग गेज का होता है वो इसको चेक करता है, गो इंड अपर लिमिट को चेक करता है, यानी कि जो उसकी मैक्सिमम लिमिट है मटेरियल की उसको चेक करता है, ठीक। और जो नो गो इंड होता है वो लोअर लिमिट को चेक करता है मटेरियल की, ठीक। किसको करता है, लोअर लिमिट को। गो इंड लोअर लिमिट को और नो गो इंड अपर लिमिट को चेक करता है, ठीक। तो यहां पे कौन सा सही हो जाएगा, प्लेन रिंग गेज आर यूज टू चेक एक्यूरेसी ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड, गलत। एक्यूरेसी ऑफ इंटरनल थ्रेड, ये भी गलत। इनसाइड डायमीटर ऑफ वर्क पीस, ये भी गलत। तो आउटसाइड डायमीटर ऑफ वर्क पीस सही हो जाएगा, ठीक। कौन सा हो जाएगा, आउटसाइड डायमीटर ऑफ वर्क पीस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रू पिच गेज का प्रयोग किसके निर्धारण करने के लिए किया जाता है, ठीक। स्क्रू पिच गेज का प्रयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है। ये ऑप्शन दिया है थ्रेड की पिच, बी ऑप्शन दिया है गहराई, सी ऑप्शन दिया है पार्स यानी कि फ्लैंक, और डी ऑप्शन दिया है शिखर यानी क्रेस्ट, ठीक। तो स्क्रू पिच गेज का प्रयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है, एक प्रकार का स्क्रू होता है, ठीक। जिस टाइप का जो हमें स्क्रू थ्रेड को चेक करना होता है उसी टाइप के जो स्टैंडर्ड थ्रेड होती है वो बनाई गई होती है और उसी की सहायता से इसको चेक कर लिया जाता है, ठीक। तो क्या करता है ये, थ्रेड की पिच या गहराई या पार्स या फ्लैंक, तो क्या करता है ये थ्रेड की पिच को चेक करता है। यानी कि स्क्रू पिच गेज से क्या करते हैं हम, थ्रेड की पिच चेक करते हैं, पिच डायमीटर नहीं, क्या करते हैं, पिच, यानी कि जो एडजेसेंट टीथ है उनके एक पॉइंट से दूसरे करस्पॉन्डिंग पॉइंट की बीच की जो दूरी चेक करते हैं वो किसी स्क्रू पिच गेज की सहायता से किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानकों के अनुसार स्लिप गेज का विशेष समूह प्रयोग किया जाता है जिसमें सम्मिलित होते हैं। यानी कि जो स्लिप गेज प्रयोग किए जाते हैं BIS के अनुसार उसमें कितने पीसेस होते हैं, कितने टुकड़े होते हैं, ठीक। स्लिप गेज के कितने टुकड़े होते हैं, कितने टुकड़े होते हैं,
दिया है ऑप्शन 120, बी 130, सी 81 और डी 112, यानी कि 112। तो कौन सा होता है? 112। 112 पीस में अवेलेबल होते हैं। ठीक, कितने में अवेलेबल होते हैं? 112 पीस में। और उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है? 32 इंटू 9 mm, 32 इंटू 9 mm। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिद्रों, खांचों या रिक्त स्थानों के आकारों का मापन करने के लिए क्या कर रहा है कि छिद्र हो यानी कि होल, स्लॉट्स, और जो रिक्त मतलब कि जो खाली स्थान है, ठीक, यानी कि क्लियरेंस कर सकते हैं, आकारों का मापन करने के लिए, ठीक, लिए प्रयोग किया जाने वाला गेज क्या होता है? ठीक, ये ऑप्शन दिया है स्नैप गेज, बी माइक्रोमीटर, सी वर्नियर माइक्रोमीटर, डी टेलीस्कोपिक गेज। ठीक, तो स्नैप गेज से क्या करते हैं हम? आउटर डायमीटर चेक करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। माइक्रोमीटर, तो ये डायरेक्ट मेजरिंग डिवाइसेस हैं, क्या करते हैं? ये एक्यूरेट रीडिंग देते हैं। ठीक, ये बिल्कुल क्या करते हैं? एक्यूरेट रीडिंग देते हैं, यानी कि अपर लिमिट लोअर लिमिट के बीच कार्य नहीं करते हैं, ये एक्यूरेट रीडिंग देते हैं। वर्नियर माइक्रोमीटर बिल्कुल नहीं होगा। तो टेलीस्कोपिक गेज की सहायता से छिद्रों, खांचों, रिक्त स्थानों, यानी कि जो होल्स हैं, स्लॉट हैं, ठीक, यानी कि जो डीप में होल हैं, उनको जो टेलीस्कोपिक गेज है उनकी सहायता से किए जाते हैं। ठीक, और टेलीस्कोपिक गेज को 12.5 mm से 152.5 mm तक बीच के साइजों में चेक करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रवेदनी ड्रिल गेज आयताकार या चौकोर आकार का धातु खंड होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के की होते हैं, होती है। ठीक, प्रवेदनी यानी कह रहा है कि ड्रिल गेज। ठीक, प्रवेदनी किसको बोलते हैं? ड्रिल को प्रवेदनी हिंदी में बोला जाता है, यानी कि ड्रिल गेज आयताकार या चौकोर आकार का धातु खंड होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के या की होते हैं या होती हैं। ठीक, तो दिया है 118 यहाँ पे डिग्री होगा, 118 डिग्री के जांच कोण यानी चेकिंग एंगल के लिए, या विभिन्न प्रकार के व्यास के छिद्र होते हैं, या विभिन्न प्रकार के प्रवेदनियों के छोटे छिद्र होते हैं, या लंबाई वाली प्रवेदनियां होती हैं। तो क्या होते हैं? जो ड्रिल एंगल गेज होता है, ड्रिल एंगल गेज होता है वो एक आयताकार या स्क्वायर आकार का होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के छिद्र होते हैं जो डिफरेंट डायमीटर के होते हैं। ठीक, डिफरेंट डायमीटर के होते हैं। इनकी सहायता से क्या करते हैं हम लोग? जिस होल का हमें ड्रिल करना होता है उस होल पे रख करके, यानी कि जिग की तरह यूज करके निशान लगा करके उस होल का छिद्र बना लिया जाता है, उस होल के साइज का छिद्र बना लिया जाता है। ठीक, तो क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के ये व्यास के छिद्र होते हैं। जो प्लेट होती है उसमें क्या होते हैं? विभिन्न आकार के व्यास के छिद्र होते हैं जिसकी सहायता से जिस साइज का जब हमें होल रिक्वायर्ड होता है उसी के आकार का होल कर लिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ए प्रोग्रेसिव लिमिट गेज, ठीक, प्रोग्रेसिव लिमिट प्लग गेज इन विच प्रोग्रेसिव लिमिट प्लग गेज, यानी प्रोग्रेसिव लिमिट प्लग गेज में होते हैं। ये ऑप्शन दिया है, गो एंड नॉट गो आर ऑन द डिफरेंट साइड, यानी कि गो एंड नो गो इंड जो डिफरेंट साइड पे होंगे, यानी कि अलग अलग इंड पे होंगे। बी ऑप्शन दिया है, नॉट गो ओनली, नॉट गो यानी कि केवल नॉट गो होगा या। ठीक, सी ऑप्शन दिया है ओनली गो इंड होगा, या डी ऑप्शन दिया है गो एंड नॉट गो आर वन साइड ऑफ द गेज, यानी कि गो इंड और नॉट गो इंड वो गेज के प्लग गेज की एक ही इंड पे होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा प्रोग्रेसिव लिमिट गेज में? प्रोग्रेसिव लिमिट गेज लिमिट प्लग गेज का एक प्रकार होता है, इसमें गो इंड और नॉट गो इंड गेज के प्लग गेज की एक ही इंड पे होते हैं। ठीक, तो एक ही इंड पे हो जाएगा यहाँ पे वन साइड। ठीक, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, और क्या काम करते हैं ये होल के अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में जो बनाई जाती है उनकी स्वीकार्यता या अस्वीकार्यता को चेक करते हैं। ठीक, गो इंड जाना चाहिए और नॉट गो इंड होल में नहीं प्रवेश करना चाहिए। गो इंड क्या चेक करता है? ये गो इंड लोअर लिमिट को चेक करता है और नॉट गो अपर लिमिट को चेक करता है, यानी कि गो इंड अगर चला जाएगा तो क्या बताएगा ये कि वो अपर लिमिट यानी कि मटेरियल जो है अपर लिमिट का बना हुआ है। ठीक, उसके अपर लिमिट उसकी परफेक्ट है। फिर नॉट गो नहीं जाना चाहिए। ठीक, यानी कि वो क्या होना चाहिए? नॉट गो मैक्सिमम मटेरियल लिमिट का होना चाहिए, और नो गो किसका होना चाहिए? लोअर लिमिट, यानी कि लोअर लिमिट यानी कि क्या गो इंड जो होता है ये
आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। तो गो इंड क्या करता है, ये लोअर लिमिट साइज को चेक करता है, ठीक। और नॉट गो क्या करता है, नॉट गो यानी कि नो गो, ये क्या करता है, अपर लिमिट साइज को चेक करता है, ठीक। इसका जस्ट उल्टा किसमें हो जाता है, जस्ट उल्टा इसमें रिंग गेज या स्नैप गेज में हो जाता है, ठीक। तो गो इंड से लोअर लिमिट और नॉट गो से यानी कि नो गो से अपर लिमिट चेक किया जाता है। और ये प्लग गेज के दोनों ये इंड होते हैं, एक ही साइज पे बने होते हैं, ठीक। और किसके चेक करने में आते हैं, होल के, यानी कि इंटरनल जो होल बने होते हैं उसके साइज की स्वीकार्यता चेक करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गो एंड नॉट गो इंड वन साइड ऑफ द गेज, ठीक। तो हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग कल इसके आगे वाले जितने दिए हुए क्वेश्चन उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आप लोगों को कैसा लगा जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।